चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था। और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया। जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है, उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो
और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज़ होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। सोचते हूँ कभी कभी, कलियाचक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना यहाँ, हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दें। उनसे डर लगता है, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीस साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोले तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दे आ गए। खेल, जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौलवी साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल अभी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों। आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोंक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जीस साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जीस साहब का, जर्जीस साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हम। फिर पुलिस वाले से पूछा जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए, और फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा? अरे अभी थे, पकड़ चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है,
लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलिया चक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलिया चक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया ज़मीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो ज़मीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप ज़मीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस ज़मीन के, और ये जानना चाहता है कि आप दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉट में हमें मारना है। ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुवाफिक हो, दाएं बाएं नहीं। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएँ अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माएँ हैं, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी मां कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी मां का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा
कर दिया है, अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी ज़िंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब एक और आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमानो वालो, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते और हंसते भी, ही मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्न अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साएं बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्न अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता, फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई हैं और इस तरह बैठ जाता है, उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं, अल्लाह, ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखेंगे इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्न अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उन हड्डियों को देख रहा है, टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था।
उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा सादून ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए, इनके अमल इनके साथ हैं, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया, उस दिन क्या होगा? वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा, उस दिन हमारा क्या होगा? उस दिन हमारा क्या होगा? हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे? यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया? काश तुम आज मर जाते, इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे, अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। यहया तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी ज़िंदगी को तक़वे से लैस कर लिया, तक़वे से मुज़य्यन कर लिया और तक़वे से भर लिया। आपको मालूम है लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है? यार बड़ा ईमानदार है। जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़रीर कराने से अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है? सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा साहब कहां जाना है? इसने बताया यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया।
चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन मॉडर्न आदमी उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया, फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिले मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल। वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया, और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल, पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं। तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता साहब। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं लेकिन इस्लाम की तालीम पे वो अमल कर रहे हैं। हमें टूथ ब्रश चाहिए
और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मिसवाक करते हुए देखोगे। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, यह अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं है। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। अमानतदारी हमारे अंदर नहीं। तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए अल्लाह ने तौफीक दी तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप, ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियां कोई नहीं देख सकता है। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहाँ पैदाइशी मुसलमान हैं, इस्लाम से लैस हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है। अभी देखा जा सकता है, रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं गाली देने के, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है। और हमारी मुसलमान माँ बहनें, बेटियां, तसव्वुर करो कौन सा दस्तूर है, सब जलसे में है। कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है, जिस देवर को कुरान, अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत। दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को, यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है, वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने। दयूस, भड़ुआ, दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ, खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती? शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो?
मौलाना जर्जी साहब आए हुए जलसा है, भाभी आपकी बीवी भाभी कह रही है मैं जो जलसे में जाना मैं ले जाऊं? दिल्ली से कह रहा हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर। तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा है लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस जो फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है, इतना है नहीं जितना इसका हवा खड़ा किया जा रहा है, ताकि लोग रोजगार पर सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल न करें, हमारी पूछताछ न हो। भीड़, लाखों की भीड़ बिहार के चुनाव में हुई, तब तक कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोरोना का हवा फिर खड़ा कर दिया गया है। इस कोरोना का एक ही इलाज है मेरे भाइयों। आज अमिताभ बच्चन की आवाज में तुम सुन रहे हो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जरा सी भी ढिलाई। ये फिल्मी दुनिया का हीरो आज ऐलान कर रहा है, इसका जो इलाज, जो तरीका ये बतला रहा है, ये तरीका तुम्हारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। बार बार हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोने का मिजाज तुम्हें नमाज में नजर आएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और उसके बाद देखिए आप बार बार हाथ धोएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन पेशाब पायखाना करके जब वापस आओ तो आप अपने जमीन पर हाथ मारिए, मिट्टी से अपने हाथ को धोइए। मिट्टी के अंदर जरासीम को, जम्स को मारने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है। नाक में पानी डालिए, चढ़ाइए और नाक को झाड़िए। यह है कोरोना का इलाज। ये मास्क हम लगा रहे हैं मेरे भाइयों, ये कोरोना का एक इलाज ये भी है कि नाक में पानी डाल के आप झाड़िए नाक को। ये अंगूठा पकड़ के ऐसे कस के ये दबाइए। हम ज्यादा कस के नहीं करेंगे ना, निकल जाएगी। वैसे ही नजला हो रहा है, ऐसे पकड़े कस के, फिर ये पकड़िए ऐसे, ये वाली दबाइए। लो, ये भी बताया अल्लाह के रसूल, इतनी सी चीजें बताई हैं। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की। ये अंगूठे से नाक में पानी डाला, ऐसे चढ़ाइए और फिर अंगूठे से ही नाक दबाइए जोर से, फिर ये पकड़िए ऐसे, फिर दबाइए और फिर ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, यही तो बताया जा रहा है। बार बार हाथ धोइए, चेहरा धोइए, हैं, सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, मास्क की बिक्री हो रही है। मास्क की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खांसते वक्त एक दूसरे के मुंह पे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खांसी आए तो मुंह पे हाथ रख लो, जमाई आए तो मुंह पे हाथ हो। पूरा कोरोना का इलाज अमिताभ बच्चन तो आज सरकार की गाइडलाइन बयान कर रहा है। इमाम कायनात ने जो तरीका बताया है वो पूरी जिंदगी में कयामत की सुबह तक कभी कोरोना घर में नहीं आएगा। अगर तुम 5 वक्त की नमाज और उसमें बनाया जाने वाला वो वुजू जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बताया गया है, उस तरीके से अगर कोई आदमी बनाना शुरू कर दे तो उसको कभी कोरोना हो ही नहीं। कोरोना तेरी खोपड़ी में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता है। एक तरफ कोरोना का इलाज भी नहीं है और दूसरी तरफ टीवी में सुन रहे हैं कि इतने सही हो गए। देख रहे हैं आप, इतने बीमार, इतने सही। अबे जब वैक्सीन बनी ही नहीं है, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो सही कैसे हो रहे हैं? ये बीजेपी का आदमी है, इसको अंदर डालो। ये मोदी का खिलाफ बोल रहा है, इसको अंदर डालो। ये हाल हो रहा है। ये वैक्सीन अब फिर ये चल रहा है, फिर बढ़ा दिया गया है, फिर दिल्ली में दिखाना। जानते हो इसके पीछे क्या राज है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे उस पॉलिसी को। समझना मुश्किल है, इनकी शैतानी चालों को समझना मुश्किल है। वल्लाह ये रात में जब अंधेरे कमरे में सोते होंगे तो इनके पास शैतान चल के आता होगा और बताता होगा। इनकी शैतानी चालों से हम वहां तक हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं पाता। जहां तक हमारा दिमाग पहुंच पाता है उसके बाद इनकी शैतानी खोपड़ी उसके आगे से चलती है, उसके आगे से चलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है। आइए तुम्हें एक तक़वे से भरा हुआ एक ऐसा वाक़या मैं तुम्हें सुनाऊं जो वाक़या हमारे दिलों को भी झंझोड़ देगा, हमारे ज़मीर को भी झंझोड़ देगा और हमारे अंदर जो गर्द गुबार बैठ गई है गुनाहों की उसको भी दूर करेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो हमारे और आपके होश उड़ा दे। सुनिए, ऐसी मिसाल आपने नहीं सुनी होगी। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, पर्दे के अंदर बैठी हुई हैं, ज़रा गौर से सुने। मैं बहुत आहिस्ता और बहुत ठोस लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करता पड़ता मुझे बंगाल में, ताकि आप लोग समझ सकें। अब कोई उठेगा नहीं, ये वाक़या जब तक मैं सुना रहा हूँ तब तक कोई ना उठे। पेशाब अगर लग रहा हो तो यहीं कर लो, लेकिन उठो नहीं। ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनना। खाने काबा जिन्होंने देखा होगा, गए होंगे, उन्होंने देखा है, और जिन्होंने वहाँ नहीं गए होंगे तो उन्होंने टीवी में, फ़ोटो में, पोस्टर में देखा होगा। काबा, एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख रकात के बराबर। खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है रमज़ान का, आज से तरावी शुरू होंगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे, इमाम हरम के पीछे तरावी पढ़ना चाहते हैं। 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े। इधर उधर से भी लोग आने लगे, मक्के के घर घर खाली होने लगा, लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है, अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। यार तुम्हारा मोबाइल इंटरनेशनल है क्या? यार एक बार सेट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं भाई। अब मैं भूल गया, यही होता है ना। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं, पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है, सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की आज़ान की आवाज आने लगती है, काबे का मुअज्जिन आज़ान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबल अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी
रहता है और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी, गरीब। कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तब वो 2 नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है उसका कोई नहीं है, और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है, सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, 4 बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में, नियत है घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए, सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास
बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा? 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे ही कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है। कमजोर है, बैठ जाता है, मुझे मौत ही आ जाए। लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो, सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिए। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए दावा को रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर।